साथियों नमस्कार। साथियों, बड़ी खुशखबरी और बल्ले बल्ले की खबर आ रही है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 18 महीने के डीए एरियर पर मीडिया में बड़ी खबर आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि खुशखबरी। कर्मचारी पेंशनरों की जेब का वजन बढ़ने वाला है और यह खबर कहीं और नहीं, मीडिया में आ रही। अब मीडिया में जिस हिसाब से ये खबरें आ रही हैं, आप लोगों तक भी पूछ रही हैं कि होगी बल्ले बल्ले, 18 महीने का डीए एरियर एक किस्त में मिलेगा। बड़ी खुशखबरी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए, 18 महीने का डीए एरियर 4 किस्तों में मिलेगा। बहुत ही बड़ी खबर। वित्त मंत्रालय में 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ी सहमति। लो भाई, हो गया फाइनल। 18 महीने का डीए एरियर आएगा कर्मचारियों के खातों में। वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के डीए एरियर पर लगाई मुहर, अब आएगा अकाउंट में। इस तरह की तमाम खबरें आप सोशल मीडिया में देख रहे हो। यहां तक अखबारों में भी, अखबारों की कटिंग भी आप लोगों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पूछ रही होंगी कि 18 महीने का डीए एरियर आएगा। और कुछ तो चैनल वाले पूरा ब्लैक बोर्ड लगा के और पूरा समझा रहे कि जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं उनको 18 महीने में 67,000 रुपये मिलेगा। जो सी ग्रुप के कर्मचारी हैं उनको 80,000 मिलेगा। जो बी ग्रुप के कर्मचारी हैं उनको 1,25,00,000 मिलेगा। और जो ए ग्रुप के कर्मचारी हैं उनको 3,25,000 मिलेगा। इस तरह से बोर्ड के ऊपर गुणा भाग किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, आपके खातों में रकम पहुंचाई जा रही। साथियों, सच्चाई क्या है? क्या कोई मोहर लगी भी है या नहीं लगी है? आप सबको मालूम है कि कोरोना महामारी के समय देश की अर्थव्यवस्था को पंप देने के लिए 18 महीने का डीए सीज किया गया था और करीब करीब 45,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों का सरकार के सरकारी खजाने में चला गया। अब 2026 चल रहा है, तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल में 18 महीने का डीए एरियर हमारे खातों में नहीं आया है, कर्मचारी और पेंशनरों की। पर खबरें लगातार आ रही हैं। क्या नेशनल मीडिया, क्या गोदी मीडिया, क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्या यूट्यूबर चैनल वाले, क्या कोट टाई वाले, आखिर माजरा क्या है? मिलेगा या नहीं मिलेगा? खबरें जब देखते हैं तो उनके नीचे व्यू जो मिलते हैं, 30 लाख व्यक्तियों ने देखा है, 60 लाख व्यक्तियों ने देखा है, 80 लाख व्यक्तियों ने देखा है, कर्मचारी पेंशनरों ने। अब ये देखो, जो 60 से लेके 80 लाख तक वीडियो देख रहे हैं, उसमें निचले लेवल के तो सारे कर्मचारी नहीं हो सकते। उसमें फर्स्ट क्लास के भी होंगे, जो बड़े आईपीएस, आईएएस, एफएस, पता नहीं क्या क्या तो हैं, वो भी देख रहे होंगे। मतलब वो भी गुमराह हो रहे हैं। साथियों, 6 साल में, एक साल में तकरीबन 4 या 5 बार लोकसभा और राज्यसभा का सत्र होता है और हर एक सत्र में कम से कम 10-12 सांसद इसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि 18 महीने का डीए एरियर क्या भारत सरकार देगी। और भारत सरकार लिखित में जवाब देती है कि 18 महीने का डीए एरियर देने पे कोई विचार नहीं। अब 6 साल से लगातार लिख रही है, पर खबरें रुकने का नाम ले रही।
एक तरह से सरकार ने क्लियर कर दिया कि 18 महीने का डीए एरियर नहीं देगी। तो खबरें कहां से आ रही है? गुमराह कौन कर रहा है? कौन कर्मचारी पेंशनरों का फद्दू काट रहा है? इतने पढ़े लिखे कर्मचारी वर्ग जो देश की सीमाओं को संभालते हैं, देश के खजाना वित्त मंत्रालय को संभालते हैं, पूरे देश को वो चलाते हैं, पूरे देश के विकास में भागीदारी है, पर वीडियो देखते ही उनको भी करंट लगता है कि हां एरियर आएगा। कौन गुमराह कर रहे? अगर मैं ये कहूं कि 90% से ज्यादा पूरे देश के कर्मचारी पेंशनर, साथ ही साथ राज्य सरकारों के कर्मचारी और पेंशनरों को कोई गुमराह कर रहा है, तो वो सब के सब हैं जो यूट्यूब चैनल या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे। वो है पूर्व सैनिक जो सेनाओं में नौकरी करके आए हुए, और उसमें भी 99% जो रिटायर्ड हैं वो हैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर, ऑन रेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, जिनके 99% यूट्यूब चैनल दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलते हैं। वो गुमराह कर रहे पूरे देश को। हर दूसरे दिन 18 महीने का डीए एरियर को लेके आ जाते हैं, कर्मचारियों का अकाउंट में डाल देते हैं। कर्मचारी पेंशनर जाके अकाउंट बैंक में जाके स्टेटमेंट निकलवाते हैं, जीरो मिलती है। अब ये जीरो नहीं टूट रही, पर वीडियो लगातार आ रहे हैं, खबरें लगातार आ रही हैं, न्यूज चैनलों से लेकर सब कुछ। अब जो ये रिटायर्ड पूर्व सैनिक जो ये वीडियो डाल रहे हैं, अब इन वीडियो को नेशनल मीडिया भी देख रही है, अखबार वाले भी देख रहे हैं कि यार ये खबर तो बड़ी मजबूत है। देश के कर्मचारी पेंशनर इन खबरों को बड़े चाव से देखते हैं, चाय पीते हुए, रोटी खाते हुए, नहाते हुए, हगते हुए, बड़े देखते हैं। तो हम पीछे क्यों रहे? 80-80 लाख व्यू आते हैं तो वो पीछे क्यों रहे? 80 लाख व्यू आने का मतलब है कर्मचारियों के अकाउंट में एरियर आए नहीं आए, पर यूट्यूब चैनल या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट में डॉलर आते हैं, और डॉलर कोई कम नहीं, इतने इतने डॉलर आते हैं। उनका तो एरियर हर वीडियो के ऊपर आ रहा है। साथियों, मेरे पास में सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की मतलब जानकारी मांगी जाती है व्हाट्सएप के ऊपर। और एक आधा भाई तो ऐसा है, लगा के पी के वो कैंटीन की घोड़ा छाप, वो रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं, रात के 11 बजे फोन कर देता है, 2 बजे फोन कर देता है। कपिल भाई, वो न्यूज आई थी, हमने वो डीए की एरियर की खबर देखी थी कि एरियर आएगा, और मैं हौलदार हूं, तो उसमें दिखाया जा रहा था कि 97,000 रुपये आएंगे। मैं आ गए, फिर मेरे अकाउंट में तो आ गए, आपके अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? मैं बैंक में जाके पूछो। अब क्या करूं मैं? अब मैं उसको ये कहूं कि ये झूठी खबर थी, तो वो मेरे से लड़ाई शुरू कर देता है। नहीं, आप झूठ बोल रहे, हमने खबर देखी है, हमने मोबाइल पे खबर देखी है, टीवी में खबर देखी है। तो मैं भी इनको समझ गया। तो आजकल मैं इनको ये कहता भी नहीं कि ये झूठी खबर है, गुमराह करने वाली खबर है, कोई सच्चाई नहीं इसमें। तो मैं भी ये कह देता हूं साथ ही साथ कि नहीं, बिल्कुल मेरे अकाउंट में आ गया, आप अपने अकाउंट को चेक करो, स्टेटमेंट निकलवा लो, बैंक में जाओ। साथियों, ये बिल्कुल झूठी खबर है। इसके साथ में जो फिटमैन फैक्टर की खबरें चल रही हैं कि 18,000 से 69,000 रुपया बेसिक हो जाएगी, यह बिल्कुल झूठी खबर है। पे कमीशन तो अभी तक मंत्रालय से सुझाव मांग रहा है, तो इनके पास में खबर कहां से आ गई? ये पे कमीशन के मुखिया लगे हुए नहीं, ये सब
कोई डिजिटल बोर्ड लेके बैठा है, कोई ब्लैक बोर्ड लेके बैठा है, रंगीन रंगीन अलग अलग रंगों के पेनों से ये लिख लिख के पूरा हिसाब किताब लगा देते हैं। बड़े चाव से देखते हैं कर्मचारी और पेंशनर, आज इतना पैसा मिलेगा, आज उतना पैसा मिलेगा, बस यही चीजें चल रही। साथियों, अगर आप लोगों तक ये खबरें पूछती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या यूट्यूब पर कि 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा, आएगा अकाउंटों में, या फिटमेन फैक्टर 3.86 हो जाएगा, या आपकी बेसिक 18,000 से 69,000 हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, तो ऐसे वीडियो को ना देखें। अगर आप ऐसे वीडियो देखते हो तो आप बीमार होते हुए जा रहे हो। आप उन वीडियो के नशे के आदी होते जा रहे हो। आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, बीमारी आपके सिर में बन रही है। सच्चाई की बात है ये। इससे अच्छा है आप आज देश में चल क्या रहा है, राजनीति क्या है, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, किसानी का क्या हाल है, रोजगार बेरोजगारी क्या है, यह वीडियो देखिए। आप एक जिम्मेवार नागरिक बनिए और इन चीजों की आवाज भी उठाइए, क्योंकि ये आपके बच्चों का भविष्य है। ना कि ऐसे झूठे वीडियो कोट टाई वालों के देखते रहोगे और ये गोदी मीडिया के पैदा किए हुए, उनका दूध पी के बने हुए पत्रकार हैं। ये सड़क छाप पत्रकार हैं जिनके पास 10वीं की मार्कशीट भी नहीं मिलेगी। इन्होंने हिंदी भी जाके फौज में की होगी और आज ये स्पेशलिस्ट वैज्ञानिक क्या, महावैज्ञानिक, महाविशेषज्ञ कहूंगा मैं इनको, कि हर चीज का इनको ज्ञान है। बस ज्ञान हमारे को नहीं है, क्योंकि ज्ञान इनको यह है कि किस तरह से कर्मचारी वर्ग पेंशनर को गुमराह और बेवकूफ बनाएंगे। तो साथियों, ये वीडियो मेरा हर उस कर्मचारी, उस पेंशनर के पास में पहुंचाएं जो उम्मीद लगा के बैठे हुए, जो सच्चाई उन तक नहीं पूछ रही, क्योंकि सब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं इन झूठी खबरों को बना के। अगर मैं भी इन झूठी खबरों को बनाऊं तो आज मैं 10 लाख सब्सक्राइब कर लेता हूं। नहीं, मैं अकेला आदमी हूं जो सच को लेके आप लोगों के सामने आता हूं। हर चीज पे पैनी नजर रहती है मेरी। तो साथियों, इनको छोड़िए और जो सच्चाई सुननी है मेरे पास में आइए कि आपकी जेब में पैसा आएगा, नहीं आएगा, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, कुछ देंगे या नहीं देंगे, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। क्योंकि मैं पहले देश की तिजोरी और देश में आज वर्तमान में क्या चल रहा है उस पे निगाह है हमारी। वहीं से पता लगता है कि हमारे अकाउंट में, हमारे पे कमीशन में कुछ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।